राहुल गांधी ने आज बड़ा दावा करा, भविष्यवाणी, ईडी आने वाली है, भविष्यवाणी कर दी राहुल गांधी ने। भाजपा के डीएनए में तानाशाही। सदन के अंदर तो झूठ बोलते ही हैं, सदन के बाहर भी भ्रम फैलाने का काम किए हैं। जो भाषण था बहुत दमदार और बहुत प्रभावशाली। जो जैसा पाप करेगा उसका परिणाम उसको भुगतना पड़ेगा। डर और शंका सबको बनी रहेगी और बिना किसी तथ्य के, बिना किसी जानकारी के राहुल गांधी जी ट्वीट तो किए नहीं। उनको लगता है कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है तो ईडी रेड करेगी। भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर लोकतंत्र की हत्या और तानाशाही स्थापित करने का जो अभियान है, लोकसभा चुनाव में दोबारा सरकार बनने के बाद वो उसे जारी रखना चाहते हैं। उनकी किसी बात का ना कोई तुक है, ना कोई ढंग है और ना ही कोई हमें समझ ही आती है उनकी बातें। कितना ये सरकार ईडी, आईटी और सीबीआई के हवाले से अपना एजेंडा चलाती रहेगी। पूरी की पूरी कांग्रेस ना पहले डरी है, ना आज डरी है, ना आगे डरेंगे। राहुल गांधी, तुम्हारा दिमाग दिखाओ, अच्छा हॉस्पिटल में जाओ, तुम्हारा दिमाग दिखाना बहुत जरूरी है। देखिए, राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी अक्सर ये आरोप लगाते हैं कि देश की जांच एजेंसियों में ना मोदी ने लोग अपने बिठा रखे हैं। मतलब सभी संस्थाएं जो हैं वो आरएसएस से प्रभावित हैं। सीबीआई, ईडी और आयकर जैसी एजेंसियों को हथियार बनाया गया है। हर एजेंसी में मोदी ने अपने लोग बिठा रखे हैं। यही आरोप लगते हैं ना, यही राहुल गांधी कहते हैं कि एजेंसीज में इनके लोग हैं सारे। लेकिन कल क्या हुआ, रात 1:52 ये कोई ट्वीट जो आया ना, पोस्ट जो आया, वो रात को 1:45 बजे राहुल गांधी ने, 2 बजे रात को राहुल गांधी ने जो दावा किया, उस दावे ने उनके इस दावे पर सवाल उठा दिया। उन्होंने दावा किया कि ईडी से उन्हें इनसाइड, ये देखिए टाइम भी है 1:52, ये रात को 1:45 बजे राहुल गांधी जी ने एक पोस्ट किया, 1:52। उन्होंने कहा कि ईडी से उन्हें इनसाइडर इंफॉर्मेशन मिली है कि उनके भाषण की वजह से ईडी उन पर कार्रवाई कर सकती है। उन्हें किसी इनसाइडर ने इंफॉर्मेशन दी कि ईडी ये करने वाली है उनके भाषण की वजह से। मतलब ईडी में उनके भी लोग हैं जो उन्हें अंदर की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। वो रात को 2 बजे तक उनके कांटेक्ट में है। तो इसे पता चलता है कि ईडी में सिर्फ मोदी के लोग, मतलब मोदी का कब्जा हो गया है। अगर मोदी का कब्जा हो गया होता तो आपको इनसाइडर इंफॉर्मेशन कैसे मिलती? ईडी में आपके भी लोग हैं। अब इसको समझिए कि दरअसल हुआ क्या। हालांकि राहुल गांधी ने, आपको बता दें, अभी तक अपने इस इनसाइडर या स्रोत को, सूत्र को पब्लिक नहीं किया कि किसने बताया रात को 2 बजे की ईडी आने वाली है। पूरी खबर सुनिए दोबारा से। 1:52, 2 बज रहे थे रात के 2। अचानक से राहुल गांधी ने एक पोस्ट किया। क्या पोस्ट किया दिखाइए, ये पोस्ट आपके सामने है। जाहिर है कि 2 in 1 को मेरा चक्रव्यूह वाला भाषण अच्छा नहीं लगा। ईडी के अंदरूनी सूत्रों ने बताया छापेमारी की तैयारी हो रही है। मैं दिल खोलकर ईडी का इंतजार कर रहा हूं। चाय बिस्किट मेरी तरफ से, चाय बिस्किट तैयार, ईडी का है इंतजार। राहुल गांधी ने कहा मैं तैयारी कर रहा हूं, चाय बिस्किट तैयार है। मुझे पता लगा मेरे भाषण की वजह से जो है वो ईडी एक्शन लेने वाली है। ध्यान देने वाली 2 बातें हैं। एक, उनका इनसाइडर ईडी में है, कोई होगा। दूसरा, रात 2 बजे भी वो उनके संपर्क में है। अब राहुल गांधी की ऐसी पोस्ट पर सियासी घमासान छिड़ गया साहब। कांग्रेस और इंडी गठबंधन के सहयोगी सरकार पर हमलावर हैं कि एजेंसियों का मिसयूज हो रहा है, एजेंसियों का मिसयूज हो रहा है, एजेंसियों पर डराने का आरोप लगा रहे हैं। तो बीजेपी इसे राहुल का डर बता रही है। हालांकि पूरा विपक्ष एक काल्पनिक भविष्यवाणी, एक काल्पनिक डर के आधार पर सरकार पर राशन पानी लेकर चढ़ गया है कि ईडी आने वाली है, ईडी आने वाली है। अभी ईडी का कुछ पता नहीं है साहब, जा रही है नहीं जा रही है, कुछ नहीं पता। अभी राहुल गांधी जी ने दावा किया कि उनके पास जानकारी है, ईडी आने वाली है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर राहुल गांधी को अचानक से पोस्ट करने की जरूरत क्यों पड़ी? वो भी देर रात 1:52, 2 बजे रात को पोस्ट करना पड़ा उनको। हम आज इसकी पूरी पड़ताल करेंगे, लेकिन सबसे पहले ना मामले में मचे सियासी घमासान। क्या कांग्रेस, क्या बीजेपी क्या कह रही है, सुनिए सबसे पहले। भाजपा के डीएनए में तानाशाही। देख रहा था उसे, कितना तिलमिला रहे थे चक्रव्यूह के भाषण। इनका बिल्कुल जो
तरीके हैं, सोच हैं, वो बिल्कुल बहुत डेमोक्रेटिक नहीं है, बहुत संवैधानिक नहीं है, लोकतांत्रिक नहीं है। तो डर और शंका सबको बनी रहेगी और बिना किसी तथ्य के, बिना किसी जानकारी के राहुल गांधी जी ट्वीट तो किए नहीं होंगे। सदन के अंदर तो झूठ बोलते ही हैं, सदन के बाहर भी भ्रम फैलाने का काम किए हैं। उन्हें चुनौती देता हूं कि वो बताएं कि कौन अधिकारी उनको फोन किया है। ये शर्मिंदित हैं, दुनिया से जात का पूछते, अपना जात बचाने से भाग रहे हैं। ये शर्मिंदित होकर के दुनिया में भ्रम फैलाने का काम, इससे बड़ा झूठा कोई आज तक एलओपी नहीं पैदा लिया है। ईडी छापा मारेगी किसी के यहाँ भी, कि जो जैसा पाप करेगा उसका परिणाम उसको भुगतना पड़ेगा। अगर उन्होंने कोई पाप किया होगा तभी उनको संदेह होगा। देखिए, सवाल यह है कि आखिर राहुल गांधी को अचानक ईडी की याद क्यों आई, वो भी जबकि संसद की कार्रवाई चल रही है। कई मुद्दों पर विपक्ष सरकार पर हमलावर है, लेकिन इस पोस्ट की टाइमिंग को लेकर भी कई थ्योरी सामने आ रही है। देखिए क्या हो क्या सकता है। पहला ये तो ये हो सकता है कि भाई ये आरोप भी लग रहा है कि जाति वाले चक्रव्यूह में फंसे राहुल गांधी इस पोस्ट के जरिए उस चक्रव्यूह से बाहर निकलना चाहते हैं या तो ध्यान भटकाना चाहते हैं, क्योंकि सदन में अनुराग ठाकुर के जाति वाले भाषण के बाद से ही कांग्रेस और राहुल गांधी जाति वाले मुद्दे को लेकर घिर रहे हैं। तो जाति वाले चक्रव्यूह से संभवतः वो पीछा छुड़ाना चाह रहे होंगे, मतलब जाति वाले चक्रव्यूह से बाहर निकलने की कोशिश। तो ईडी वाला चक्रव्यूह उन्होंने रचा, पहला। दूसरी थ्योरी जो बताई जा रही है कि दूसरा है तो या तो ये ललन सिंह ने बताया, आज उन्होंने आरोप लगाया या तो उन्होंने कोई गड़बड़ी की है जिसमें उन्हें फंसने का डर है, तभी उनको डर लग रहा है, जैसा ललन सिंह कह रहे हैं, और ईडी उस मामले में जल्द कार्रवाई कर सकती है, जैसा कि बीजेपी भी दावा कर रही है। तीसरी थ्योरी यह बताई जा रही है कि कल को अगर ईडी कोई एक्शन ले भी लेती, क्योंकि ईडी के मामले तो चल रहे हैं, एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप फिर वो लगा पाएंगे। कल को ईडी अगर कोई एक्शन ले भी लेती है ना, तो फिर वो कह पाएंगे कि देखो मैं तो पहले ही कह रहा था, वो दुरुपयोग के आरोप लगा पाएंगे, देखो मैं तो पहले ही कह रहा था कि मेरे भाषण की वजह से आई है। कल को किसी केस में ईडी, वो क्या केस है मैं आपको आगे बताऊंगा, कल को अगर ईडी आ भी जाती है तो वो कह पाएंगे देखो ये केस की वजह से नहीं है, मेरे भाषण की वजह से आई, मैंने पहले कहा था। दरअसल राहुल गांधी जी का डर गैरवाजिब भी नहीं है, क्योंकि ईडी उनके केस की जांच भी कर रही है, आपको जानकारी होनी चाहिए। राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड केस में जमानत पर हैं, जमानत पर है राहुल गांधी जी। मामले की जांच ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय कर रहा है। ईडी नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी जी जमानत पर हैं। वो जो कह रहे हैं कि ईडी आ सकती है, क्यों उनको डर क्यों है, क्योंकि नेशनल हेराल्ड का मामला है, ईडी जांच कर रही है। 2 साल पहले जून 2022 में इस मामले में राहुल गांधी से पूछताछ हो चुकी है। 2022 राहुल गांधी ने इस दौरान 5 दिनों तक पूछताछ हुई थी, 5 दिनों तक। 5 दिनों की पूछताछ में राहुल गांधी से ईडी ने 100 से ज्यादा सवाल किए थे। अब राहुल गांधी जी कह रहे हैं क्योंकि उनका भाषण जो था ना चक्रव्यूह वाला, वो चोट कर गया, तो अब ईडी भेज सकता है, मोदी जी ईडी भेज सकते हैं, ये राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं। नेशनल हेराल्ड केस की सुनवाई अब भी दिल्ली हाई कोर्ट में चल रही है और इस मामले में निचली कोर्ट से मिली जमानत को बीजेपी बड़ा मुद्दा बनाती रही है। सुनिए। अपने मुंह मियां मिठू, ईडी तो चोर के ऊपर रेड करती है ना, भ्रष्टाचारी के ऊपर रेड करती है। यदि उनको लगता है कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है तो ईडी रेड करेगी, लेकिन यदि उन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया है तो ईडी किस बात रेड करेगी। अनेक सूचना है और ये लगता है चोर की दाढ़ी में तिनका, इस प्रकार से व्यवहार कर रहे हैं और मुझे लगता है संवैधानिक संस्था अपना ईमानदारी से काम कर रही हैं। उनके दायरे में कोई भी बड़ा से बड़ा आदमी भी आएगा वो नहीं बच पाएगा, कि लोकतंत्र है। ना राहुल गांधी पहले डरा है, ना अब डरा है, ना आगे डरेंगे। और पूरी की पूरी कांग्रेस ना पहले डरी है, ना आज डरी है, ना आगे डरेंगे, ना किसी को डराएंगे, ना किसी से डरेंगे। हम देश के लिए लड़ाई लड़ेंगे। जानकारी मिल रही है कि ईडी के ऑफिशियल्स फिर से उनके यहाँ पे छापा दे सकते हैं, तो वो यही है, जब जब सरकार डरती है ईडी आईटी और सीबीआई को आगे करती है। तो इस तरीके से मिसयूज़ जो हो रहा है, हम बार बार इसी की बात कर रहे हैं, इसी के ऊपर चर्चा हो रही है कि कितना ये सरकार ईडी आईटी और सीबीआई के हवाले से अपना एजेंडा चलाती रहेगी। अच्छा, एक सवाल ना दरअसल सूत्रों वाली सियासत को लेकर भी है। क्या राहुल गांधी केजरीवाल स्टाइल पॉलिटिक्स तो नहीं कर रहे हैं? आज ये सवाल है, क्योंकि राहुल गांधी जी ने अपने पोस्ट में जिस तरह टॉप सोर्सेज, इनसाइडर इंफॉर्मेशन का जिक्र किया, सूत्र दरअसल दिल्ली में आम आदमी पार्टी और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ऐसे प्रयोग करते रहे हैं।
किसी भी मामले में किसी भी एजेंसी की कार्रवाई से पहले पूर्वानुमान की ईडी आने वाली है, मुझे गिरफ्तार करने वाली है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, फिर टॉप सोर्सेज के हवाले से एजेंसी के एक्शन की सटीक जानकारी, पूर्वानुमान जारी करना, केजरीवाल उनकी पार्टी के नेता देते रहे हैं। जैसे आपको याद होगा ना, सत्येंद्र की गिरफ्तारी की भविष्यवाणी केजरीवाल ने की थी, वो गिरफ्तार हुए। फिर केजरीवाल जी ने मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी की भविष्यवाणी की, सिसोदिया जी गिरफ्तार हुए। फिर संजय सिंह के बारे में भी वही हुआ, तो केजरीवाल ने कहा, और तो और खुद पर भी शिकंजा कसता देख केजरीवाल जी ने कहा अपनी गिरफ्तारी की भी भविष्यवाणी की थी। अच्छा, वो भी सही साबित हुई। क्या अब ये सूत्र वाले उसी केजरीवाल मॉडल पर अब राहुल जी भी काम कर रहे हैं? हालांकि केजरीवाल की भविष्यवाणी तो सही साबित हुई, अब हमें नहीं पता राहुल गांधी जी की भविष्यवाणी, उनके सोर्सेज या उनके इनसाइडर इंफॉर्मेशन कितनी स्ट्रांग है, इस बारे में हमारे पास जानकारी नहीं है।